दोस्तों, यह कहानी है एक किसान की। वह अपने खेतों में बहुत ही लगन मेहनत के साथ काम करता, लेकिन उसकी मेहनत हर बार व्यर्थ हो जाती थी। उसकी फसल हर बार खराब हो जाती थी। हर बार किसान को मौसम की मार झेलनी पड़ती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी। किसी भी कारण से किसान की फसल खराब हो जाती थी। अपनी खराब फसल को देखकर वह किसान बहुत दुखी होता था। एक दिन किसान अपनी खराब फसल को देखकर बहुत दुखी हुआ। वह पेड़ के नीचे बैठा था। वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से बात करता हुआ कहता है, मालिक, लोग आपको भगवान कहते हैं, आपको महान मानते हैं, आपको सर्वज्ञानी कहते हैं। लोग कहते हैं आपको सब पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। आपको यह भी नहीं पता कि फसल कैसे उगती है। बाढ़, आंधी, सूखे की वजह से हम किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। किसान सोचता है, अगर मेरे हाथ में शक्ति होती तो मैं फसलों के अनुकूल ही मौसम को रखता। इतने में ऊपर से आवाज आती है। वह आवाज ईश्वर की होती है। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ कि आज से तुम अपने हिसाब से ही फसलों के अनुसार मौसम को ठीक कर सकते हो। 1-2 दिन निकलने के बाद किसान ने खेतों में गेहूं की फसल उगाई। किसान के हाथों में शक्ति थी। वह जैसा चाहे वैसा मौसम रख सकता था। किसान ने बारिश, आंधी को अपने खेतों में आने ही नहीं दिया। कुछ महीनों बाद जब फसल कटने के लिए तैयार हुई तो किसान बहुत ही खुशी के साथ फसल को काटने के लिए गया, परंतु जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई, वह हैरान हो गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। अब वो किसान बहुत परेशान हो गया। परेशान होकर वह फिर से ईश्वर को पुकारने लगा। वह चिल्लाने लगा, हे ईश्वर, आपने मुझे कोई सजा दी है। तभी ईश्वर की आवाज आई। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी, बल्कि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने पौधों को आंधियों से जूझने का मौका दिया, ना ही तेज बारिश को सहने का, और ना ही धूप में तपने का मौका दिया। तुमने अपने पौधों को किसी भी चुनौती का सामना करने नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तब पौधे संघर्ष करते हैं। इसी संघर्ष से फसल पककर तैयार होती है और उसमें ऊर्जा बनती है। इसी से गेहूं का दाना बनता है। तुमने अपनी फसल को बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी फसल पूरी तरह पनप नहीं पाई, क्योंकि तुमने उसे संघर्ष ही नहीं करने दिया। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी होता है। बुरा वक्त, जिसे हम संघर्ष कहते हैं, इससे हमारे जीवन की ग्रोथ होती है। प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में इसलिए आती हैं क्योंकि भगवान यह जानते हैं कि हम इन मुसीबतों से निकलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।